हमें कैसे ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है? GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या क्रॉनिक डिस्पेप्सिया, क्या उन्हें एच पाइलोरी का इलाज देना चाहिए? एंडोस्कोपी के दौरान रैपिड यूरियस टेस्ट किया जाता है, जिसके तहत एक स्टमक के एक भाग से 2 छोटे छोटे बायोप्सी के टुकड़े लिए जाते हैं कि दोबारा अल्सर होने की और दोबारा अल्सर फटने की संभावना न के बराबर हो जाती है। इसके अलावा अल्सर का एक प्रमुख कॉम्प्लिकेशन खून की उल्टी या खून का रिसाव है। लिम्फोमा, माल्टोमा, अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर और CA स्टमक अर्थात आमाशय का कैंसर प्रमुख है। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे बोलचाल की भाषा में एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं, इसके बारे में। अक्सर देखा गया है कि एच पाइलोरी एक आम समस्या है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दूषित जल एवं दूषित खाद्य पदार्थ के माध्यम से जीवन के शुरुआती सालों में शरीर में प्रवेश करता है तथा करीब करीब 60 से 70% भारतीयों में ये पाया जाता है। ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया मुख्यतः आमाशय, जिसे हम स्टमक भी कहते हैं, उसमें निवास करता है और जब इसके अंदर कुछ अंदरूनी बदलाव आते हैं तो ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है, जिनमें प्रमुख हैं डियोडनल अल्सर या जिसे हम बोलचाल की भाषा में अल्सर कहते हैं, अल्सर डिजीज। इसके अलावा ये गैस्ट्राइटिस करता है। गैस्ट्राइटिस अर्थात आमाशय के अंदर के भागों में सूजन। हाइपर एसिडिटी करता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में एसिड का अधिक उत्सर्जन कह सकते हैं। ये गैस्ट्रिक कैंसर या आमाशय के कैंसर और आमाशय के लिम्फोमा, माल्टोमा के लिए भी जिम्मेदार पाया गया है। ऐसा माना जाता है कि आमाशय के कैंसर का सबसे प्रमुख कारण एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। किंतु हर व्यक्ति जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन को कैरी करता है वो इन बीमारियों से पीड़ित नहीं होता है, लेकिन जिन्हें ये बीमारियां हैं, मसलन पेट में अल्सर, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या क्रॉनिक डिस्पेप्सिया, क्या उन्हें एच पाइलोरी का इलाज देना चाहिए? ये निरंतर शोध का विषय है और अब विश्व भर से विभिन्न संस्थानों से शोध के संयोजन से ये निष्कर्ष निकला है, यदि किसी व्यक्ति को अल्सर हुआ है, या तो उसे एक्टिव अल्सर है या उसे पहले अल्सर हो चुका है, तो उसे एच पाइलोरी नामक कीटाणु का उचित ट्रीटमेंट अपने फिजिशियन से बात करके प्राप्त करना चाहिए। हमें कैसे ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है? एच पाइलोरी इन्फेक्शन की जांच 2 तरीके से मुख्यतः होती है। एक, एंडोस्कोपी के दौरान रैपिड यूरियस टेस्ट किया जाता है, जिसके तहत एक स्टमक के एक भाग से 2 छोटे छोटे बायोप्सी के टुकड़े लिए जाते हैं और उसे पहले से तैयार किट में, जो येलो कलर की होती है अर्थात पीले रंग की होती है, उसमें इन्हें डाला जाता है और कुछ समय पश्चात उस किट का निरीक्षण किया जाता है। अगर रंग येलो से लाल हो जाए तो उसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन पॉजिटिव कहते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक जांच है। दूसरा तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति एंडोस्कोपी नहीं कराना चाहता है और संसाधन उपलब्ध हैं, तो उसकी सांस की जांच के द्वारा एच पाइलोरी इन्फेक्शन को पकड़ा जा सकता है। इसके लिए एक विशेष यूरिया ब्लड टेस्ट होता है, जो वर्तमान में देश में कई जगहों पे उपलब्ध है। इसके टेस्ट में अगर किसी व्यक्ति को एच पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, तो उसे भी एच पाइलोरी टेस्ट का ट्रीटमेंट लेने के लिए अपने फिजिशियन से चर्चा करनी चाहिए। ऐसा शोध में पाया गया है कि जिन इलाकों में, जैसे जापान, कोरिया, चाइना, जहां पर पेट का कैंसर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहां पर
अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के मरीजों में अगर एच पाइलोरी इरेडिकेशन किया गया है तो उन पेशेंट्स में, उन मरीजों में कैंसर का रिकरेंस न के बराबर होता है। ऐसा पाया गया है कि GERD के मरीजों में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसे बोलते हैं, या जिसे बोलचाल की भाषा में आहार नली की छालों की समस्या भी कहते हैं, उनमें भी अगर किसी व्यक्ति को एंडोस्कोपी के दौरान या सांस की जांच के दौरान, जिसे यूरिया ब्रेथ टेस्ट कहते हैं, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया गया है तो उसे एच पाइलोरी इरेडिकेशन की दवा लेनी चाहिए। इनके अलावा किसी व्यक्ति का अगर अल्सर पहले फट गया हो, उस व्यक्ति को एच पाइलोरी इरेडिकेशन अर्थात एच पाइलोरी मारक दवा देने से ये पाया गया है कि उसे दोबारा अल्सर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या यूँ कहें कि दोबारा अल्सर होने के और दोबारा अल्सर फटने की संभावना न के बराबर हो जाती है। इसके अलावा अल्सर का एक प्रमुख कॉम्प्लिकेशन खून की उल्टी या खून का रिसाव है। ऐसे मरीजों में भी ये शोध में पाया गया है कि अगर इन अल्सर के मरीजों को एच पाइलोरी इरेडिकेशन अर्थात एच पाइलोरी को मारने की दवा दी जाए तो उन्हें दोबारा अल्सर होने और उसमें से खून का रिसाव होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि न के बराबर हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अल्सर की वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है और ऐसे व्यक्ति को अगर एच पाइलोरी की दवा दी जाती है तो बहुत सारे मरीजों में वह रुकावट स्वतः ही खुल जाती है, और अगर नहीं खुलती है तो ऐसे मरीजों को एंडोस्कोपिक बलून डायलिटेशन या सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शोध में हमने पाया है कि ऐसे मरीजों को अगर बलून डायलिटेशन किया जाता है और साथ में एच पाइलोरी इरेडिकेशन की दवा दी जाती है तो 3 से 4 वर्ष तक दोबारा सिकुड़न नहीं होती है। एक और प्रमुख बीमारी जो एच पाइलोरी के द्वारा होती है वो है स्टमक कैंसर, जिसे बोलचाल की भाषा में आमाशय कैंसर भी कहते हैं। चाइना, जापान, कोरिया, इन क्षेत्रों में आमाशय का कैंसर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ऐसा पाया गया है कि उसके लिए वहाँ का खान पान एवं एच पाइलोरी इन्फेक्शन जिम्मेदार है। एच पाइलोरी की एक विशेष जीन होती है CAG-A एवं WAC-A, ये कैंसर के मरीजों में उत्तेजित हो जाती है और जिसकी वजह से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों में एंडोस्कोपी में जब अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर या हम कह सकते हैं स्टेज 0 स्टमक कैंसर के मरीजों में शोध किया गया जापान और कोरिया में, तो ये पाया गया कि अगर अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के मरीजों को एच पाइलोरी की दवा दी जाए तो उन्हें कैंसर की संभावना नगण्य हो जाती है। दोबारा कैंसर के फैलने की और होने की संभावना न के बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एच पाइलोरी अगर किसी व्यक्ति में उत्तेजित हो चुका है और वह अल्सर या अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर या माल्टोमा, ये एक प्रकार का कैंसर है जो लो ग्रेड लिम्फोमा भी कहते हैं, अगर ये हुआ है तो इन्हें एच पाइलोरी इन्फेक्शन की दवा ज़रूर मिलनी चाहिए। इससे न केवल उसकी बीमारी जल्दी ठीक होगी बल्कि उसके दोबारा होने की, बीमारी के दोबारा होने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। सार में हम कह सकते हैं कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन पेट, खासकर आमाशय में बहुत सारी बीमारियों का कारक होता है, जिनमें पेप्टिक अल्सर डिजीज, लिम्फोमा, माल्टोमा, अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर और CA स्टमक अर्थात आमाशय का कैंसर प्रमुख है। समय रहते इन्हें डायग्नोज कर लिया जाए और एच पाइलोरी का इन्फेक्शन अगर पाया जाता है तो निश्चित रूप से एच पाइलोरी हटाने की दवाई देने से उन मरीजों को फायदा होगा। नए शोधों से ये भी पता लगा है हार्ट के मरीजों को एस्पिरिन की दवा बहुत ज़रूरी होती है। ये खून पतला करने की दवा है। ये हार्ट के मरीजों को और
दिमाग में थक्का जम जाने से होने वाले पक्षाघात के मरीजों को लाइफ लॉन्ग या जीवन भर लेनी पड़ती है। ऐसे मरीजों को अगर पहले एच पाइलोरी इन्फेक्शन की जांच कर एच पाइलोरी इन्फेक्शन को हटाने की दवा दी जाए तो ऐसे मरीजों को, जो मुख्यतः बूढ़े मरीज होते हैं, उनमें अल्सर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है तथा अल्सर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन मसलन ब्लीडिंग, परफोरेशन अर्थात छिद्र और सिकुड़न, इसकी संभावना भी बहुत कम हो जाती है। एक और ग्रुप है जिसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन की जांच होनी चाहिए। वह है वो मरीज जिन्हें बहुत लंबे समय तक दर्द निवारक दवा लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं। ऐसे मरीज गठियावात से पीड़ित हों या जिन्हें डिस्क का प्रॉब्लम हो या जो स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से लिगामेंट टियर वगैरह की समस्या से जूझ रहे हों, ऐसे मरीजों में एच पाइलोरी की जांच करने से, और अगर वो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जांच में पॉजिटिव आता है तो उसे हटाने से शोध में पाया गया है, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स में पाया गया है कि ऐसे मरीजों को दर्द निवारक दवाइयों से होने वाले अल्सर की मात्रा बहुत कम हो जाती है तथा वे अल्सर से काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। बहुत सारी नई समस्याओं में भी एच पाइलोरी हटाने वाली दवाइयों का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इनमें कुछ प्रमुख बीमारियां हैं आईटीपी अर्थात इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें एडल्ट पेशेंट्स में, वयस्क पेशेंट्स, आईटीपी के वयस्क पेशेंट्स में अगर एच पाइलोरी की दवा दी जाती है तो कई बार तिल्ली को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ये कह सकते हैं कि एच पाइलोरी एक प्रमुख समस्या है। ये पेट की गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। इससे बचाव सर्वश्रेष्ठ है। बचाव के लिए हमें अपने पीने के पानी और खाद्य पदार्थों में एच पाइलोरी की इन्फेक्शन न हो, इसके लिए विशेष एहतियात बरतना चाहिए। विकसित देशों में ये पाया गया है कि एच पाइलोरी निरंतर कम होता जा रहा है। हमें पीने के पानी और खाद्य पदार्थ के शुद्ध होने की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है तो अपने फिजिशियंस या संबंधित डॉक्टर से चर्चा करके एच पाइलोरी निवारण के लिए मार्गदर्शन लेना चाहिए। धन्यवाद।